न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 31 अक्टूबर 2023 है और आज डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। 35 साल 10 महीने 16 दिन जम्मू कश्मीर पुलिस की खिदमत करने के बाद आज वो अपने पद से रिटायर हो रहे हैं और इस वीडियो के ज़रिए हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि दिलबाग सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तो बने, लेकिन इस बीच उनके लिए चैलेंजेस क्या कुछ रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिलबाग सिंह का जन्म अमृतसर पंजाब में 10/10/1963 को हुआ। 1987 IPS मिला और उसके बाद पहली अपॉइंटमेंट 15/12/1987 को हुई और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साल 2018 में बने, जब DGP SP वैद को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर भेजा गया तो जम्मू कश्मीर पुलिस की कमान इन्हें संभालने को दी गई। हालांकि 2018 में भी हालात कुछ ज़्यादा साजगार नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पदभार संभालते ही दिलबाग सिंह ने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाली को जो है वो कायम रखा जाए। इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे बात करें, कुछ ऐसे नाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के इतिहास में जम्मू कश्मीर पुलिस की कमान संभालने वाले कुछ बड़े नाम उनके ऊपर नज़र डालें तो पीर गुलाम हुसैन शाह, जो 1985 में जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल बने। इसके बाद MM खजूरिया 1986 में, FTR कोलोसा 1987 में, GJ पंडित 1999 में, JN सक्सेना 1992 में, BS बेदी 1993 में, MN सबरवाल 1997 में, गुरबचन जगत 2000, AK सूरी 2003, गोपाल शर्मा 2007, कुलदीप खुड्डा 2012, अशोक प्रसाद 2014, K राजेंद्र कुमार 2016, SP वैद 2018 और इसके बाद 2018 में ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने दिलबाग सिंह। डायरेक्टर जनरल पुलिस बनने से पहले दिलबाग सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टों पर नियुक्त रहे और आपको मैं बता दूं कि उनकी सर्विस के सफ़र के ऊपर नज़र डालें तो वो सबसे पहले ASP हेडक्वार्टर कुपवारा रहे, उसके बाद एडिशनल SP डोडा, SP ट्रैफिक नेशनल हाईवे, SP डोडा, SP विजिलेंस, SP बारामूला, कमांडेंट JKAP 7th बटालियन, ADIG अनंतनाग, ADG बारामूला, DIG सिक्योरिटी J&K, DIG जम्मू, डायरेक्टर SSG J&K, IGP क्राइम एंड रेलवेज, IGP CID, IGP ट्रैफिक, IGP होमगार्ड, IGP आर्म्ड, डायरेक्टर शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर, IGP जम्मू जोन, इसके अलावा MD पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, ADGP सिक्योरिटी, कमांडेंट जनरल होमगार्ड, DG प्रिजन्स विद एडिशनल चार्ज ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। और आपको मैं बता दूं कि साल 2018 में जब इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया तो उससे पहले इनके पास DG प्रिजन्स का चार्ज था और DG प्रिजन्स भी उन्हें उस वक्त बनाया गया जब नवीद जट, आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी वांटेड मिलिटेंट जब जेल से फरार हुआ और उस वक्त जेल की सुरक्षा जो थी वो भी एक बड़ा कंसर्न था और उस वक्त उन्हें DG प्रिजन्स का पदभार भी जो है वो दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि चैलेंजेस क्या रहे दिलबाग सिंह के लिए और उनका ये जो कार्यकाल रहा डायरेक्टर जनरल पुलिस का, उसके ऊपर नज़र डालें तो 2018 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने के बाद सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तो 2019 में 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 का रेवोकेशन हुआ और आर्टिकल 370 जब हटाने की बारी आई तो केंद्र की तैयारी कुछ इस तरह से थी कि जम्मू कश्मीर में शायद लाखों जानें जो है वो जा सकती हैं और ऐसे में सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऊपर डाली गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और अमन जम्मू कश्मीर में जो है वो बना रहे। 370 में जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या रोल रहा ये तो जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है और जम्मू कश्मीर में जब 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे उससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन 370 हटने के बाद जहां एक तरफ सिक्योरिटी के इंतजामात कड़े किए गए, पुख्ते किए गए, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस को यह भी हिदायत दी गई कि अमन बहाली जो है वो कायम रहे
और कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई भी वाक़ा ऐसा ना हो जिसमें कोई इंसानी जान जो है वो ज़ाया हो। और 370 के इतिहास में, यानी जब 370 का रेवोकेशन हुआ तो उसके बाद जो हालात बने, उन हालात में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जहां पे किसी आम शहरी की जान गई हो। इसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज आता है कोविड का। ये 2020 और 21 की बात है और कोविड में भी जम्मू कश्मीर के ऊपर कितनी बड़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई, इससे भी हम बखूबी वाकिफ़ है। सबसे पहले अगर हम कोविड के दौरान देखें तो मास्क का पालन करवाना, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सड़कों पर गली कूचों में आपको दिखे जहां पे मास्क का पालन जो है वो ज़रूरी कर दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा। इसके बाद पेनलाइजेशन, चैलेंजिंग, यानी उन लोगों का चालान काटना जो मास्क नहीं पहनते थे। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, यानी लोग, चूंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, उस एरिया को कंटेन करना जहां पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो। यानी शहर में इन्फेक्शन होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो थे वो काम कर रहे थे। यानी जितना खतरा कोविड का आम शहरियों को था, उतना ही ज़्यादा खतरा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का भी था, लेकिन अपने इस रोल को भी उन्होंने बखूबी निभाया। और ये सब हुआ जब दिलबाग सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज, और वो जम्मू कश्मीर को लेकर ये था और वो ये है भी, कि जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 30-35 सालों से हालात नासाजगार बने हैं और जो मिलिटेंसी, यानी जो टेररिज्म यहाँ पे फैला हुआ है, उसको देखते हुए ये भी एक चैलेंज, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चैलेंज जो है वो बढ़ते ही गए। लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर के हालात साजगार हों। और जब सरकार टूरिज़्म की बात करती है और आंकड़े लेकर आती है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के आंकड़े जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, तो इसका श्रेय भी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है, सेना को जाता है, जिन्होंने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अमन बना रहे। और अमन बनने से ही डेवलपमेंट या फिर टूरिज़्म जो है वो आगे बढ़ सकता है। इसके बाद नार्को टेररिज्म, ये एक बड़ा चैलेंज, यानी जो नशा यहाँ पे फैल रहा है जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह से हम देखते हैं कि बॉर्डर से जो तस्करी की कोशिश की जाती है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, टनल से जो है वो स्मगलर्स जो है वो स्मगलिंग करते हैं और ये तस्करी करते हैं, जो नशा का सामान यहाँ पे आता है। तो नार्को टेररिज्म जो था वो भी एक बड़ा चैलेंज था, और उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो बहुत काम किया। और पिछले 4-5 सालों की रिकवरीज पे अगर हम नज़र डालें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकवरीज जो है वो की गई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है लॉ एंड ऑर्डर और पीस। लॉ एंड ऑर्डर और पीस के बारे में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो बहुत काम किया, और इस सब का जो श्रेय है, क्रेडिट है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार को जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसका श्रेय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह को भी जाता है। तो ये कुछ बातें हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह के ऊपर जो है हमने उनका जो प्रोफाइल रहा एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जो पिछले 4-5 सालों में उनकी जो कोशिशें रही जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पे हमने जो है वो नज़र डाली। लेकिन 35 साल और 10 महीने जम्मू कश्मीर पुलिस को सेवा करने के बाद आज वो रिटायर हो रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि आने वाले समय में भी दिलबाग सिंह का प्यार जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो ऐसा ही बना रहे। और आज उन्होंने अपनी अलविदाई पार्टी में भी यही कहा, बल्कि पिछले 2-3 दिन से जो उनकी अलविदाई पार्टियां चल रही हैं तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि उनका प्यार ना तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम होगा, ना जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो है वो काम होगा। यानी उनकी दुआएं, उनकी गुड विशेस हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो है वो रहेंगी। और वो ये दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अमन की फ़िज़ा बनी हुई है, ये फ़िज़ा जो है वो हमेशा बनी रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।